हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या सच में आपको करते हैं पसंद या बस आपकी खूबसूरती को। तो यही जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल के गहरे राज जिनको आप बहुत पसंद करते हैं या आपको लगता है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे। मेल फीमेल यहाँ पर दोनों के लिए समान है, तो अपने पर्सन या पर्सनी के लिए आप सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। जनरल रीडिंग है तो नेचुरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी एनर्जी पिक हुई है, वहाँ पर समझ सकते हैं। तो एनर्जी को सेंड करने के लिए फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करेंगे और जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो देखो, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में जो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति यानी कि पर्सन या पर्सनी आपको पसंद करते हैं बेहद, क्या सच में दिल से आपको पसंद करते हैं या उनके दिल में सच्ची भावनाएं हैं या सिर्फ आपकी खूबसूरती देखकर आकर्षित हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप बिल्कुल निहायत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। ये देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरती का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मिस यूनिवर्स का ताज ही पहनने वाले हैं या मिस्टर इंडिया ही बनने वाले हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे बात हो रही है खूबसूरती की। और खूबसूरती हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी की नज़र में कोई सुंदर लगता है, किसी की नज़र में कोई सुंदर होता है। कभी भी किसी को एक ही व्यक्ति इतना नहीं लुभा सकता। चार लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं तो चार लोग ना पसंद भी तो कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी पसंद होती है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है इनकी नज़र में आप बहुत खूबसूरत हैं। वैसे भी आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा बनाया है, इसके लिए तो आप डिवाइन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपके हाथ पैर बुद्धि विवेक सब कुछ ठीक दिया है तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। आप अपने रूटीनी काम कर पाते हैं, आप समझदारी से अपने फैसले ले पाते हैं, आप दूसरों की मदद कर पाते हैं। आपसे बढ़ के कौन खूबसूरत हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आपका दिल जो खूबसूरती से भरा हुआ है, यानी कि दया भाव से जो भी आपके दिल में आता है, आप सच्चाई से कहना जानते हैं, सामने वाले की मदद करना जानते हैं और लुक वाइज आप हैं ही अच्छे। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से बात करते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, वो नेचुरल है। सामने वाला आपके ऊपर फिदा हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये बात है कि ये जो पर्सन है या जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ से, यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं, वो आप अपने हिसाब से सुनिएगा, मेल फीमेल के हिसाब से। देखो, उनके दिल में ना आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये पार्टनर से आपका झगड़ा हुआ हो, झंझट हुआ हो, थोड़ा मनमुटाव रहा हो या रिश्ते में बहुत सारी खटास रही हो, लेकिन ये आपको पसंद बहुत करते हैं। दरअसल आप पे एक गर्व सा महसूस करते हैं, एक ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसे इंसान को चुना जो अपने ऊपर डिपेंड रह के बहुत सारे मुद्दों को सुलझा सकता है। कहीं ना कहीं ये आपके सामने खुद को वीक समझते हैं, चाहे वो खूबसूरती में हो, चाहे वो समझदारी में हो। और ये कहीं ये ही बातें आपके बीच में एक जलन का कारण बन गई। आपके खुद के ही पर्सनी आपसे जेलसी कर बैठे और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास आई है। अब जो एनर्जी निकल के आई है मैं वही बात करूँगी। अब ये किसकी एनर्जी है, प्लीज़ कमेंट्स करना और मुझे बताना ज़रूर। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कहते हैं कि ये आपकी एनर्जी है। तो देखो, आपकी ये पर्सन आपको पसंद नहीं किया होता, तो अगर ये आप मैरिड है इस पर्सन से तो आपसे मैरिज क्यों करते, लव में क्यों आते, या लवर हैं तो लव में क्यों आते, दोस्त हैं तो दोस्त क्यों बनते। कुछ तो आपके अंदर अच्छा लगा ही होगा। सबसे पहले तो ऊपर आपका जो लुक है, आप जो दिखते हैं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इसको देख के तो आपकी तरफ आकर्षित हुए ही हुए। सबसे पहला इंप्रेशन आपके चेहरे मोहरे हाव भाव उठने बैठने के तरीके का ही पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा होता है, कोई बहुत ही खूबसूरत इंसान होता है और जब भी मुंह खोलता है लोग कहते हैं हाँ सब
धूमिल कर दिया, इसने तो अपनी खूबसूरती में धब्बा ही लगा दिया। या उठने बैठने का तरीका ही इतना गंदा होता है, एक खूबसूरत इंसान को भी बदसूरत जाहिर कर देता है। लेकिन यहाँ आप फुल ऑफ बढ़िया हैं, आपको हर चीज़ का तौर तरीका है, बातचीत का तरीका है, उठने बैठने, चलने फिरने, लोगों से मिलने घुलने, सब आपको एक मर्यादा भी पता है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत पसंद करते हैं, उनको पता है कि आप मर्यादाएं नहीं लांघते हैं। अगर आपने जिसको प्यार कर लिया, लेकिन ये इंसान आपके खिलाफ हो गए, लोगों ने इनके दिमाग में भर भर के कचरा, और इन्होंने वो कचरा सारा इकट्ठा कर लिया। लोगों को सहन नहीं हुआ कि आपके पर्सन या पर्सनी को आप इतने अच्छे मिल कैसे गए, यकीन ही नहीं कर पाए इनके साथ वाले जो भी आपके लाइफ पार्टनर रहे या लव पार्टनर रहे या जो भी आपको पसंद करते हैं, इनको इनके साथ वालों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ये शायद ये पर्सन आपके समकक्ष नहीं है, यानी कि उतना बेस्ट नहीं है। हो सकता है लुक वाइज ना हो सकता है एजुकेशन या स्टेटस में कोई हो प्रॉब्लम, ऐसे जैसे मनी वाइज हो सकता है कास्ट कल्चर इशू हो, या कुछ भी आपके बीच में एज गैप का भी दिख रहा है मुझे इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ पर लोगों ने यहाँ उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को डाल दिया। हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड एक अनमैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ तो कारण रहा जिससे कि लोगों को उनके कान भरने में आसानी हो गई। और देखो, कान किसके भरे जाते हैं? जो पहले से ही कच्चा है, जिसके मन में पहले से ही चोर है, जिसके मन में पहले से ही कड़वाहट है। अचानक से कड़वाहट नहीं आती है। जब इतना सारा प्यार कोई इंसान किसी से करता है, कोई किसी को इतना पसंद करता है, लाइक करता है, आत्मा से जुड़ा हुआ इंसान होता है, तो वो कैसे बदल सकता है कुछ दिनों में या दूसरों की बातों में आके? कहीं ना कहीं उसके मन में दोष होता है, उसके मन में खटास होती है, उसके मन में खुद के वो लालसाएं, वो उम्मीदें जागी रहती है कि नहीं, ये पर्सन बेस्ट नहीं है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले तो ये आपकी खूबसूरती देखकर ही आपके पीछे आए, आपकी खूबसूरती को ही पसंद किया इन्होंने। और प्यार की जगह मैं ये कहूँगी, इस इंसान को फिजिकल नीड बहुत थी आपसे, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है ये अगर न्यू अपॉर्चुनिटी है तो नहीं फिजिकल नीड पूरी हुई है, लेकिन मन में है फिजिकल। लेकिन अगर आपके पर्सन थे, ये आपकी लाइफ में रहे, तो ये फिजिकल रूप से आपको बहुत पसंद करते थे। रिलेशन में जाना, तरह तरह की बातों को सोचना, आपके साथ समय बिताने के बारे में सोचना है, यहाँ तक कि आज अगर आप नो कांटेक्ट में हैं फिर भी ये इंसान आपको इमेजिन करते हैं अपने साथ, अपने बैठे हुए बातचीत करते हुए, या कोई भी इनके जीवन में कुछ नया काम करते हैं या ये कुछ भी अचीव करते हैं, जैसे कि कुछ हासिल कर लेते हैं, तो इनको ऐसा लगता है आपको बताया जाए, आपसे कहा जाए, आपसे आप जो उत्साह से इनकी बातें सुनते थे, जो उत्साह दिखाते थे इनकी बातों में, जो इनके लिए आप एकदम से बिछ बिछ जाना वाला हिसाब कि बस आओगे तुम जब सामने तो अंगना फूल खिलेंगे वाला हिसाब आपका रहता था। तो ये जो आपका खिला हुआ चेहरा जो है आपको देखना पसंद करते हैं, अब ये आपके सामने आने से थोड़ा सा डरते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी है तो आपको सच में बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं विद खूबसूरती। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी नेचर को ही पसंद कर रहे हैं, आपके रख रखाव, आपकी खूबसूरती को भी पसंद कर रहे हैं। अब अगर ये थोड़ा आपका रिश्ता बिगड़ा है, जहाँ पर आपको बहुत प्यार है इस पर्सन से, ये पर्सन भी बहुत आपसे प्यार करते हैं, भावनाएं हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन झोल झाल बहुत हुए हैं इस रिश्ते में, दंगे फसाद बहुत हुए हैं, नाक घुसाई है लोगों ने अपनी अपनी, और ये रिश्ते को तार तार कर दिया। बिल्कुल इतना सुंदर रिश्ता, और इसको बहुत बेहद खराब किया गया। ये आपके पर्सन या पर्सनी की वजह से हुआ, वो कमज़ोर पड़े, कोई वीक पॉइंट ऐसा रहा उनके दिल में आपके लिए, कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई और तब ऐसा जाकर हुआ। तो आज वो बहुत सारी चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका जो स्ट्रॉन्ग आप जो नेचर से हैं, आप इतनी मजबूती से जो संघर्ष करते हैं, जो हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, ये इनको लुभाता है, पसंद करते हैं, एक गर्व सा महसूस तो करते हैं। लेकिन आपके सामने आए भी तो किस मुँह से आए?
क्योंकि कहीं कुछ गुंजाइश तो छोड़ी नहीं है इस इंसान ने आपको आपकी ज़िंदगी की लगाने की। तो ये आपके सामने आने से तो डरते हैं, लेकिन हाँ, आपकी खूबसूरती को भी पसंद करते हैं, आपके नेचर को भी पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। बस आपके गुस्से से डरते हैं, नहीं चाहते कि ये आपके सामने आए तो शिकायतों की एक लंबी लाइन लग जाए, बल 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 होने लगे और ये सुन सुन के पक जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये शांति और सुकून चाहते हैं, और इनको डर है कि जब भी ये आपके सामने आएंगे तो ये आपके गुस्से का सामना करेंगे। हालांकि आप शांत हो चुके हैं, आप नहीं सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों को, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है आपने, ये सबसे बेस्ट बात है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। एक इंसान अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।